नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सीरीज में हम सेट 9 का डिस्कशन आज करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे CUET टेस्ट से रिलेटेड अपलोड करेंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और जब आप वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो कोई जो भी इसकी CUET टेस्ट की तैयारी कर रहा होगा उसको भी कुछ हेल्प हो सकती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर करें। सो आगे बढ़ते हैं, इस सेट में देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब उसमें जब हम देखते हैं तो सबसे पहले है कि अंडर स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 3 मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन नेशन हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट। सो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट है अफ्रीका में। सो इसके लिए आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये कह रहा है कि जो स्पेस एक्स है उसका एक ट्रांसपोर्टर मिशन है, ट्रांसपोर्टर स्पेस क्राफ्ट है जो कि सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजता है। तो ये अगर पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसपोर्टर 3 जो स्पेस क्राफ्ट है वो किसका है, तो वो किस कंपनी का है, स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स के जो CEO हैं एलॉन मस्क हैं। ठीक है, एलॉन मस्क, ठीक है, जो कि उन्होंने अभी ट्विटर को भी खरीद लिया है। उसकी ट्विटर को खरीदने की बात चल रही है, तो एलॉन मस्क ट्विटर को खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एलॉन मस्क के बारे में है और उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, जिसका कि एक इसके स्पेस क्राफ्ट है ट्रांसपोर्टर 3 जो कि अफ्रीका में बनी, मेड इन फर्स्ट अफ्रीका की है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर ये हो जाएगा डी 160 का डी। ठीक है, साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट इन विच कंट्री हैव रिपोर्टेडली आइडेंटिफाई अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 टर्म IHU। क्या है IHU? IHU जो भी ये वेरिएंट है एक्चुअली में कोविड-19 कोरोना वायरस का, इसको सबसे पहले किस देश के साइंटिस्ट ने खोजा था, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। फ्रांस के साइंटिस्टों ने कोविड-19 का IHU वेरिएंट डिस्कवर किया था सबसे पहले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विच इंटर गवर्नमेंटल अलायंस इज होल्डिंग अ मेरीटाइम एक्सरसाइज नेम नेपच्यून स्ट्राइक 22 इन मेडिटेरियन सी, नेपच्यून स्ट्राइक। तो ये क्वेश्चन ये आ सकता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक तरह से यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड है कि यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप चाहता है। ठीक है, NATO, नाटो का एक्चुअली में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री अलायंसेस है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि नाटो किस तरह का अलायंस है, तो ये मिलिट्री अलायंस है कि अगर नाटो में जो भी कंट्रीज हैं, करेंटली शायद मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूँ लेकिन शायद 28 के अराउंड में कंट्रीज हैं। तो इन कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्रीज पे अगर कोई देश अटैक करता है तो ये उस देश पे ही केवल अटैक नहीं होता है, ये बल्कि इस टोटल 28 कंट्रीज पे अटैक माना जाता है। ठीक है, तो नाटो फिर उस कंट्री के अगेंस्ट जो कि नाटो की मेंबरशिप में शामिल है उनमें अटैक करता है जो कंट्री, तो उसके अगेंस्ट में नाटो के सभी मेंबर एक साथ होके उसके साथ लड़ते हैं। ठीक है, तो यूक्रेन इसीलिए चाहता है कि हमको नाटो की मेंबरशिप मिल जाए ताकि जो भी नाटो में 28 देश हैं या उससे जो भी हैं कंट्रीज हैं वो हमारे साथ आ जाएं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाटो। तो नेपच्यून स्ट्राइक 22 नाटो का है। ठीक है, ये नाटो ने किया था मेडिटेरियन सी में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि हु हैज लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ड्रिवन स्टार्टअप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमनाई फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब इसका आंसर क्या होगा कि ये कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एक
नवीन टेक्नोलॉजी है जो एक स्टार्टअप द्वारा, जो कि आईआईटी के छात्रों ने एक स्टार्टअप खोला है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो जल है उसका शोधन कर रही है। ठीक है, जल प्रौद्योगिकी पे काम कर रही है, और उसको विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी विकास बोर्ड के थ्रू सहायता भी दी गई है, फाइनेंशियल सहायता भी दी गई है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 164 का, ये हो जाएगा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट, किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया था? गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, या आईएससी बेंगलोर, या नन ऑफ द एबव। आईएससी बेंगलोर का फुल फॉर्म क्या होगा एक्चुअली में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, आईएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये कह रहा है कि जो राजनाथ सिंह ने एक कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था, वो किस यूनिवर्सिटी में इनमें से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 165 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु वाज कन्फर्म विद नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो। कह रहा है कि जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो है, वो नेताजी पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया है? इनमें से एंजेलिना मर्केल, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, शिंजो आबे। तो इसका आंसर हो जाएगा शिंजो आबे। शिंजो आबे को ये नेताजी अवार्ड मिला था। ठीक है, किसके द्वारा? नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन वर्ल्ड टू गेट अ हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग। कह रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय से प्रत्यारोपण करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने थे? इनमें से पूछ रहा है कि डेविड बेनेट बने थे, जोहन रॉबर्ट बने थे, अलेक्जेंडर विलियम्स बने थे, रॉबर्ट क्लार्क बने थे। ठीक है, यहाँ नन ऑफ द एबव। तो 167 का आंसर क्या हो जाएगा? 167 का आंसर हो जाएगा ए। 167 का क्या आंसर होगा? ए। ठीक, डेविड बेनेट बने थे। अब अगला क्वेश्चन है कि द न्यू स्पीसीज ऑफ रेन फ्रॉग दैट वाज फाउंड इन पनामा फॉरेस्ट, कहाँ पे? पनामा फॉरेस्ट, हैज बीन नेम्ड आफ्टर हुम? नरेंद्र मोदी, नेल्सन मंडेला, ग्रेटा थॉनबर्ग, या जॉय बिडेन, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि एक रेन फ्रॉग की नई प्रजाति पनामा वन में पाई गई थी, उसका नाम इनमें से किसके नाम पे रखा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेटा थुनबर्ग। ठीक है, गेटा थुनबर्ग। 168 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, गेटा थुनबर्ग। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड एन इंडिजीनियस आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक किट ओम फॉर द टेस्टिंग ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम ओम है, उसको किसने डेवलप किया था? ये पूछ सकता है। ठीक है, ओम, ओम नाम की आरटीपीसीआर इसमें से आईसीएमआर, और सीएसआईआर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या डीआरडीओ, या एम्स दिल्ली। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये दिल्ली में है। ठीक है, और ये सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट जो है, ये कहाँ? सीडीआरआई कहाँ पे है? ये लखनऊ में है एक्चुअली में। ठीक है, ये ड्रग डिस्कवरी पे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, और बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि नई नई दवाएं खोजी जा रहे हैं वो उसके लिए। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, ये दिल्ली में है। और तो वही पूछ रहा है कि इनमें से किसने ओम नाम की कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए आरटीपीसीआर किट किसने डेवलप की थी? 169 का क्या आंसर हो जाएगा? तब 169 का बी हो जाएगा। किसने किया था? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, सीडीआरआई ने। तो 169 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। ठीक, 169 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। कौन सा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खोज किया था। ठीक है, तो 169 का बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर बाय लीजेंड लीग क्रिकेट एलएलसी टू
इट्स ऑल इंडिया वोमेन मैच ऑफिशियल टीम टू प्रमोट वोमेन एम्पावरमेंट। इनमें से एक्चुअली में पूछ रहा है कि किसके द्वारा लीजेंड्स लीग क्रिकेट से लेकर इनके सभी महिला मैच में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली आधिकारिक टीम के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, इनमें से कोई नहीं। तो 170 का आंसर क्या हो जाएगा? 170 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 170 का आंसर हो जाएगा सी, झूलन गोस्वामी को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट पारा बैडमिंटन एकेडमी हैज बीन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना एंड बठिंडा पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी निम्न में से किस राज्य के किस स्थान पे स्थापित की गई है? इनमें से पूछ रहा है। तो 171 का क्या आंसर होगा? 170 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लखनऊ। लखनऊ में ये भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। ठीक है, अब इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले भारत में पैरा बैडमिंटन अकादमी नहीं रही होगी। पता नहीं ये जो खिलाड़ी कैसे खेलते होंगे। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज लिफ्टेड द अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप इन दुबई? ठीक है, अंडर 19 एशिया कप के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से किस कंट्री ने जीता। तो 172 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 172 का आंसर हो जाएगा डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट्टा मार लीजिए एकदम। ठीक है, कि अंडर 19 दुबई में जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था एशिया कप। उसका किसने जीता था? भारत ने। ठीक है, 172 का डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकम इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर? कह रहे हैं कि 73वां इंडिया का चेस मास्टर, ग्रैंड चेस मास्टर कौन बना था इनमें से? ठीक है, ये जो नाम है, भरत, संकल्प, राजा, मित्रभा, इनमें से कौन सा भारत का 73वां चेस ग्रैंड मास्टर बना था? तो 173 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी, भरत सुब्रमण्यम। ठीक, भरत सुब्रमण्यम। 173 का क्या हो जाएगा? बी, भरत सुब्रमण्यम जो है 73वां चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डीफ एंड गॉट अप्रूवल फ्रॉम द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डीफ टू होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड डीफ क्रिकेट चैंपियनशिप। ठीक है, अब ये कहाँ पे होगी एक्चुअली में, किस स्टेट में होगी? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना ये एक तरह से जो वर्ल्ड की फर्स्ट वर्ल्ड डीप क्रिकेट चैंपियनशिप हो रही है वो इंडिया में आयोजित हो रही है। तो चूंकि ये डीप से रिलेटेड है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट है इस तरह की, तो ये कहाँ पे हो रही है, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। 174 का क्या हो जाएगा? डी, केरला। केरला, ठीक है, तो 174 का हो जाएगा डी। ये केरला में हो रही है कि वर्ल्ड डी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप पहली जो हो रही है वो केरला में हो रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द ICC मेंस T20 आई टीम ऑफ द ईयर 2021? ये 2021 का मेंस का कप्तान कौन बना था? जो ICC अपनी एक टीम निकालती है तो T20 का कप्तान कौन बना था 2021 के लिए? तो 175 का क्या हो जाएगा आंसर? 175 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बाबर आजम। ये पाकिस्तान के बैडमिंटन बैट्समैन है। ठीक है, बाबर आजम। 175 का सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नेम द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज बीन डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन लोह किन यू ऑफ सिंगापुर इन द मेन सिंगल फाइनल ऑफ द इंडिया ओपन 2022? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। ये पूछ सकता है कि इंडिया ओपन 2022 किसने जीता, या उस क्या नाम है जो खिलाड़ी थे, ये लो क्यून यून को, उसको किसने हराया? तो इसका 176 का आंसर क्या हो जाएगा? 176 का आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। और हो सकता है आपने ये मैच देखा हो, ये बहुत अच्छा मैच था और लक्ष्य सेन ने इसको जीत लिया था वर्ल्ड नंबर 1 को हरा के। ये बहुत बड़ी बात होती है आप आपस में, तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग फॉर 2022-23 सीजन? तो टाटा ग्रुप है, ओप्पो, जियो, वीवो, इनमें से कौन स्पॉन्सर है एक्चुअली में IPL 23 और 2023 और 2022 का? तो 177 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, टाटा। ठीक है, टाटा IPL जो है, IPL को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? टाटा ग्रुप कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर 1 इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी इन द लेटेस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग। ये पूछ रहा है कि जो अंडर 19 की गर्ल्स की सिंगल्स की जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग जारी करता है उसमें नंबर 1 बनी है ये कोई, इनमें से उनका नाम बताइए। वो भारत की है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसीलिए, ठीक है। भारत की कोई भी प्लेयर हो, कोई भी पर्सन हो जो वर्ल्ड में इस तरह की अचीवमेंट ले पे अचीव करता है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बन जाता है क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो 178 का आंसर क्या होगा? सी होगा, तस्मीन मीर, ठीक है। तस्मीन मीर 178 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिशन ओलंपिक सेल एमओसी ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ एथलीट एमडी आरिफ खान इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कोर ग्रुप। मोहम्मद आरिफ खान इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? डाइविंग, फेंसिंग, स्क्वैश या अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है। स्क्वैश, स्कीइंग, इनमें से ये जो है किससे रिलेटेड है आरिफ खान? तो ये जो 179 का क्या आ जाएगा आंसर? 179 का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। अल्पाइन स्कीइंग से रिलेटेड है, ठीक है। 179 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पोडियम स्कीम है ना, टॉप, ये जो टॉप स्कीम है, एक टॉप्स, ये एक्चुअली में ओलंपिक में जो मेडल ला सकते हैं उनके लिए बनाई गई। इसमें हर चीज़ सुविधाएं भी ज़्यादा हैं, इनको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो इस स्कीम में आने पे ये रहता है कि उस एथलीट से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें एटलीस्ट ओलंपिक में कोई ना कोई मेडल ला के दे सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, गंजम हैज डिक्लेयर इटसेल्फ अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट विच इज़ द फर्स्ट इन द स्टेट ऑफ। अब ये कहाँ पे? गंजम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहा है कि जो कि देश का पहला जिला बना है जो कि अपने आप में चाइल्ड मैरिज फ्री है, और ये कहाँ पे है, ठीक है। कहाँ का है? 180 का 180 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, सी। सो आज के लिए इसमें इतना ही। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, आपके जो भी क्वेरी होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपने को स्वस्थ रखिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हैं सीयूईटी टेस्ट प्रिपरेशन से लेके, जैसे कि इकोनॉमिक्स की, इन्वायरमेंट की, जियोग्राफी की, या जो हमारी हिंदी और इंग्लिश की भी वीडियोस आने वाली हैं हमारे चैनल्स पे, या टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करने वाले हैं। और जो जनरल टेस्ट है उसका भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे, उसकी भी वीडियो आएंगी हमारे चैनल पे। और कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आएंगी, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस हो गई, कंप्यूटर साइंस की ऑलरेडी कोर्स चल रहा है। सो इन सब का आपको जो भी प्रिपरेशन में मदद मिल सके इन सब कोर्सेज से, वो आप उससे मदद लें और अपनी एक अच्छी रैंक लेके आएँ, ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।